हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैतव क्लासेस में। देखते हैं 3 तारीख के जो समाचार है, जो जनसत्ता की तरफ से हम लोग देखते हैं, उसमें कुछ प्रमुख क्या बातें दी गई है। हम लोग डेली की तरह सिर्फ हेडलाइंस पे ध्यान देते हैं ताकि हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये जो है काम आ सके, क्योंकि उल झोल पढ़ के हमें कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए देखते हैं कि अभी हाल ही में क्या कहा गया। प्रधानमंत्री के बारे में अभी हाल ही में कहा गया कि प्रधानमंत्री जो है वाराणसी से अपने लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार के तौर पे खड़े होंगे। वहीं राजनाथ सिंह के बारे में आप यहाँ देख रहे हैं, राजनाथ सिंह कहाँ से लड़ रहे हैं, लखनऊ से, और अमित शाह को गुजरात से सीट मिला है। फ्रेंड्स, सभी के बारे में हम नहीं देखेंगे कि कौन कौन राजनेता कहाँ कहाँ से किस पद पे खड़े हुए हैं, इसके बारे में हम नहीं देखेंगे। कुछ प्रमुख ही देखते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, इन सब के बारे में थोड़ा और देखना जरूरी रहता है कभी कभी। वही जो फ्रंट पेज पे ये सभी दिया गया है, और यहाँ देखते हैं इसमें केंद्र ने त्रिपुरा सरकार को टिपरा मोथा के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया। अभी हाल ही में केंद्र ने त्रिपुरा के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता दिल्ली में आयोजन किया गया। वहीं झारखंड में स्पेन की एक महिला से बलात्कार किया गया और 3 लोगों द्वारा यह बलात्कार किया गया है लगभग। चलिए आगे जो महत्वपूर्ण है हम उस पेज पे जाते हैं। देखिए इसमें क्या क्या आ गया है कि गौतम गंभीर जो भाजपा से सांसद रह चुके हैं, इन्होंने कहा है कि इन्हें पार्टी से अब हटा दिया जाए। देखिए पूरी बात पढ़ते हैं। सांसद गौतम गंभीर ने शनिवार को कहा कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से राजनीतिक दायित्वों से मुक्त करने का अनुरोध किया। जो इसका जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे इन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हें राजनीतिक दायित्व से मुक्त कर दिया जाए ताकि ये क्रिकेट संबंधी अपनी आगामी प्रतिबद्धताओं पर थोड़ा सा ध्यान दे सके। और पूर्वी दिल्ली से सांसद, ये जो गौतम गंभीर है पूर्वी दिल्ली से सांसद है। गंभीर ने सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा, मैंने अपनी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे, बाकी आप समझ गए होंगे कि इन्होंने क्या कहा है। इनका कहना है कि आगे आने वाले और किन्हीं को मौका दिया जाए। आगे बढ़ते देखते हैं कि अभी हाल ही में भारत और अफ्रीका मैत्री गुलाब उद्यान में गुलाब महोत्सव की शुरुआत की गई। यह 10 से 21 फरवरी तक ट्यूलिप महोत्सव के दौरान आयोजित किया गया। इसमें 6 दिवसीय गुलाब महोत्सव का भी उद्घाटन किया है। इसके अंतर्गत दोनों देशों को आपसी समझौता तालमेल को बनाए रखना है। और एक खबर आया है कि एक रोबोट के द्वारा सर्जरी की गई, जीभ की सर्जरी की गई। कहा जा रहा है कि समरपाल सिंह के, जो एक समरपाल सिंह है जो कहीं के निवासी हैं, कहाँ के, दिल्ली के आसपास के निवासी हैं, इन्हें शरीर के निचले हिस्से में कैंसर हो गया था, जिसके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई की गई। इन पे कीमोथेरेपी चलाया गया और इसी कीमोथेरेपी चलाने के दरमियान में इनके बोलचाल में थोड़ी परिवर्तन किया गया, जिसके बाद देखते हैं कि रोबोट की हेल्प से इनके जीभ की सर्जरी की गई। ये खबर इनके समरपाल सिंह ने नोएडा के फोर्ट अस्पताल में चिकित्सकों से सलाह लेते हुए ऐसा किया है। वहीं देखते हैं कि स्थगन का चालन वादियों के पीड़ित को बढ़ावा, प्रधान न्यायाधीश। इसमें अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो स्थगन का चालन है ये वादियों के लिए कोई पीड़ा बढ़ाता है। किसी के लिए क्या करता है, ये पीड़ा बढ़ाता है, कष्ट दुख को ये क्या बढ़ाने का काम करता है। उन्होंने कहा है कि जब अदालत फैसला सुनाने के लिए किसी भी शारीरिक के मरने का इंतजार तक नहीं कर सकती। अगर कोई फैसला, मान के चलिए कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ, कष्ट हुआ, कि किसी ने आपके ऊपर जुर्म किया, अब उसके खिलाफ हम अदालत गए। अब आजकल अदालत में इतना समय लग जाता है उस प्रोसेस को, उसे सज़ा देने में, ताकि आदमी की कई सारी उम्र 25 साल 30 साल तक केस चलता है। इसी खिलाफ उन्होंने कहा है कि चिंता जाहिर की कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है।
का दीर्घकालिक सिद्धांत कमजोर हो रहा है, क्योंकि जिला अदालतें व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामले से निपटने में झिझक रही है। कई सारे जिला जो अदालत है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खुद से निपटान नहीं कर रही है। और प्रधान न्यायाधीश ने गुजरात के कच्छ जिले के धोर्दो में अखिल भारतीय जिला न्यायाधीश के सम्मेलन में ये बात कही है। सही बात है कि अगर हमें कानूनी प्रक्रिया पर बहुत देर से किसी ने खास कहा है कि अगर हमें कानूनी प्रक्रिया न्याय सही समय पे नहीं मिलती तो ये भी एक अन्याय के तहत ही आता है। वहीं केंद्र सरकार ने लगभग 1550 से ज़्यादा गैर कानूनी खत्म कर दिए। कई सारे उद्योगपतियों के लिए जो परेशानी आती थी कई सारे कानून इनके लिए क्या होते थे, प्रॉब्लम लाते थे। जैसे कि कोई बाहरी विदेशी जो है या फिर कोई भी व्यक्ति कोई नया कंपनी स्टार्टअप चालू करना चाहते थे, उन्हें कई सारी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। लगभग 3 से 4 हज़ार या फिर इससे भी ज़्यादा फाइल्स पे सिग्नेचर कराने होते थे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मंत्रालय से, अलग अलग ऑफिसों जा कर के, जिसके खिलाफ केंद्र सरकार ने अब लगभग जो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं उसे हटा दिया गया है और इसमें सिंगल विंडो का प्रोसेस डाला गया। सिंगल विंडो प्रोसेस मतलब क्या कि एक ही जगह पर जा कर के हमें सभी फाइलों के जो ज़रूरी फाइल है उसके सभी दस्तावेज हम वहाँ जमा करके परमिशन वहाँ पे ले सकते हैं। नहीं तो पहले क्या था कि अलग अलग जगहों पे जा कर के हमें परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि हम एक ही जगह पे जा कर के ये सभी चीज़ दस्तावेज ले सकते हैं, ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। ताकि आप जानते हैं कि अगर जितने ज़्यादा रोजगार देश में बढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा कंपनियां खुलेंगी, उतने सारे रोजगार लोगों को मिलेगा। वहीं अभी भारत में लगभग कई सारे अमृत भारत ट्रेन का निर्माण करने के बारे में आप बार बार सुन चुके होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि अमृत भारत स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। अब देखते हैं कि अमृत भारत स्टेशन के निर्माण से रिलेटेड जो रेल मंत्री है अभी अश्विनी वैष्णव ने एक बात कही है कि वंदे भारत ट्रेनों का निर्यात अगले 5 वर्षों में शुरू होने की उम्मीद है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से निर्यात कर सकते हैं। और कई सारे शहरों में आप देख चुके हैं कि वंदे भारत ट्रेन दौड़ चुकी है। अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि लगभग भारत में प्रत्येक साल 700 करोड़ लोग रेलवे से सफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जिसके एवज में इन्होंने किराए के बारे में कहा कि जो 100 रुपया होता है, जहाँ का किराया 100 रुपया होता है, उसकी मात्र ये लोग 45 रुपये ही रेलवे लेती है। आप जानते हैं कि रेलवे का किराया आम जगहों से जो हम आते जाते हैं उसके एवज में बहुत ही कम है। लगभग रेलवे 55% की छूट देता है। वही रेल मंत्री ने कहा है कि अमृत भारत ट्रेन डिजाइन की है जो कि एक विश्व स्तरीय ट्रेन है और इसके जरिए लगभग और कम से कम 454 रुपये में ही 1000 किलोमीटर की यात्रा की जा सकती है। वहीं इन्होंने एक ब्यौरा दिया है कि जो भारत में रेलवे में का जो व्यय है, जो खर्च आता है, लगभग 55,000 करोड़ रुपये से लेकर के 55,000 करोड़ रुपये, 97,000 करोड़ रुपये, 40,000 करोड़ रुपये और 32,000 करोड़ रुपये तक के आता है। ये जो है अलग अलग, जैसे कि देखिए ब्यौरा देते हुए इन्होंने कहा है कि पेंशन के लिए 55,000 है। वहीं जैसे कि पेंशन किसी को दे रहा है 55,000 पेंशन, आप समझ चुके हैं कि जो रिटायरमेंट कर चुके हैं उन्हें रिटायरमेंट के बाद जो भुगतान की जा रही है कुछ, उसे पेंशन करते हैं। वहीं वेतन लगभग 97,000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। यानी कि जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उनको सैलरी के तौर पे लगभग 97,000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये किसी एक को नहीं दे रहा है, सभी को मिला के बात किया जा रहा है। वहीं ऊर्जा और पट्टा ब्याज, ऊर्जा के लिए 40,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर रहे हैं और पट्टा ब्याज भुगतान के लिए, यानी कि किसी से रेलवे ऋण लेकर के अगर अपने निर्माण करती है तो उसके भुगतान में लगभग 32,000 करोड़ रुपये प्रत्येक वर्ष खर्च कर रही है। और अन्य लगभग जो अदर्स खर्च है लगभग 12,000 करोड़ रुपये तक के है। यानी कि इसके रख रखाव के लिए, साफ सफाई, टूट फूट, इसके लिए बताया गया कि 12,000 करोड़ रुपये तक की खर्च आ रही है। अभी हाल ही में गूगल प्ले स्टोर ने कुछ ऐसे ऐप को जो कि सही ढंग से नहीं चल रहा है, कई गैर कानूनी तौर पे, इन्हें हटाने के लिए कार्यक्रम चला रही है। अभी कुछ समय पहले इन्फो एज इंडिया लिमिटेड को शनिवार को हटा दिया गया था और इन्हें फिर वापस शामिल कर लिया गया। वहीं मेट्रो मिनी ऐप को भी इससे हटाना
चालू कर दिया गया, हटा दिया गया है। लगभग कई सारे जो ऐप है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है और जो गैर कानूनी तौर पे इन्हें हटाने के बारे में बात कही गई है। वहीं देखते हैं कि लक्षद्वीप में INS जटायु की तैनाती क्यों किया गया, ये देखते हैं। हाल ही में नौसेना आगामी 6 मार्च को नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार की उपस्थिति में मिनिकॉय द्वीप और INS जटायु के रूप में तैनात किया गया। मिनिकॉय द्वीप के ऊपर INS जटायु के रूप में एक शिप को जहाज यानी कि जहाज को क्या क्या तैनात करने के बारे में बात कही गई है। ऐसा क्यों किया गया कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और लक्षद्वीप में नौसेना के बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण बनाना है। फ्रेंड्स, अगर हम वहाँ पे अपने सेना को रखेंगे मजबूती के तौर पे, अगर हमें रक्षा के तौर पे बहुत ही सहारा मिलेगी। और आप देख रहे हैं कि समुद्री एरिया में भी हाल में काफ़ी हलचल मचा हुआ है। उधर हैती के आक्रमण भी जो अरब सागर लाल सागर तरफ कई आने जाने वाले जहाज़ों पर हमला कर रही है। इसकी तहत भी बहुत ही लाभदायक है। कभी भारत अपनी सुरक्षा की नीति से काफ़ी मजबूती से इसकी सामना करने को तैयार है। अगर कभी ऐसा हो तो भारत इसके लिए कदम जल्द से जल्द उठा सके, इसीलिए वहाँ पे ये चीज़ तैनात करना बहुत ही ज़रूरी था। वहीं देखते हैं कि मिनिकॉय द्वीप की स्थापना लगभग 1980 के दशक में हुई थी और मिनिकॉय द्वीप का सबसे छोटा द्वीप है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है जो कि संचार के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। अभी लक्षद्वीप में 2 नौसैन्य हवाई अड्डा है। एक है कावरत्ती में INS द्वीपरक्षक और दूसरा है INS जटायु। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही देखते हैं कि भारत और नेपाल 11 तारीख को, जो 11 फरवरी गया, 11 तारीख को पूर्व सेना प्रमुख सम्मेलन हुआ। भारत और नेपाल के पूर्व सेना प्रमुखों को दिल्ली में सम्मेलन रविवार को खत्म होगा। कब खत्म हुआ? रविवार को, अभी एक दिन पहले आज से। चिप्स कॉन्क्लेव इसका नाम क्या है इस सम्मेलन का? चिप्स कॉन्क्लेव। और इसकी शुरुआत हुई थी पिछले ही शुक्रवार को, राजधानी दिल्ली में ही चल रही थी। ये जो है 9वां संस्करण था। 11 पूर्व सेना प्रमुख भाग ले रहे, सॉरी उसमें 11 तारीख नहीं है, 11 पूर्व सेना प्रमुख भाग ले रहे हैं। 11 पूर्व सेना प्रमुख भाग ले रहे हैं, जिसमें कि 9 सेना भारत की ओर से और 9 प्रमुख सेना भारत की ओर से और 3 जो है नेपाल की तरफ से भाग लिए हैं। इसके जो सामरिक विषयों के बारे में जानकारी दी गई है कि इसमें एक प्रौद्योगिकी, कुशल, आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार बल बनाने की दिशा में वर्तमान में जारी परिवर्तनकारी पहलों और समकालीन प्रासंगिकता के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं देखते हैं कि आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 संविधान की आत्मा की नागरिकता की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। इसमें कहा क्या है कि अभी उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 21 संविधान की आत्मा है और एक नागरिक की स्वतंत्रता और सर्वोपरि। अदालत ने कहा है कि उच्च न्यायालय के इससे संबंधित मामले पर शीघ्रता से फैसला नहीं करने से व्यक्ति की बहुमूल्य अधिकार से वंचित हो जाएगा। यानी कि कोई भी, वही सुनवाई वाली बात है कि जब हम कहीं पर जाते हैं कि केस उस करते हैं, समय रहते हमें अगर फैसला नहीं मिलता है तो ये हमारे अनुच्छेद 21 का क्या एक तरह से अवहेलना के तौर पे समझ सकते हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करती है। अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जाएगा। अभी हाल ही में पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा है कि किसी भी स्पष्ट करते हुए कहा कि 29 जनवरी 2024 को इस अदालत के आदेश पारित करने से पहले हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर गुण दोष के आधार पर फैसला करने के बजाय इसे किसी न किसी आधार पर खारिज कर दिया गया था। अब किस बारे में ये बात कही गई, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह टिप्पणी यह देखने के बाद की कि बम्बई हाईकोर्ट ने 29 जनवरी को शीर्ष अदालत के आदेश के बाद महाराष्ट्र के एक पार्षद की हत्या के मुख्य आरोपी मामले के विट्ठल
वाहिले को जमानत दे दी है। अब समझ में आया कि जो एक विट्ठल वाहिले एक पार्षद की हत्या की मामले में इस पर आरोप लगा है और इसको जमानत दे दी है। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 का ये लगभग हनन है अगर उन्हें सही तौर पे सजा नहीं दी जाती है। वहीं देखते हैं कि अभी हाल ही में गठबंधन इंडिया ने एक बात कही है कि जो राहुल गांधी इन्होंने कहा है कि हम सत्ता में आते के साथ जातिगत जनगणना कराएंगे और जितने भी जाति जो जिनकी संख्या कम होगी, शिक्षा कम होगा जिनके पास, उनके लिए हम आरक्षण को बढ़ाएंगे या फिर उनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। करने का मतलब तो यही है कि आरक्षण बढ़ाना या फिर कुछ भी। आरक्षण बढ़ाना सही है लेकिन हद से ज़्यादा बढ़ाना गलत है। सब आरक्षण पे दे देगा तो कैसे काम चलेगा। चलिए आगे देखते हैं कि वहीं दुमका कहाँ पे, झारखंड में पड़ता है। दुमका में स्पेन की महिला से सामूहिक बलात्कार करने पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये काफ़ी शर्मनाक बात है कि हमारे देश में जो घूमने आ रहे हैं किसी भी देश से, वे उनके साथ ऐसा करते हैं। कल को हमारे देश में टूरिज्म जो कोई घूमने आएगा, हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पे छवि बहुत ही गिरती जा रही है। इतना भी अमानवीय हरकत नहीं करना चाहिए किसी को भी। वहीं अमेरिका में भारतीय सशस्त्र नर्तकी की हत्या, ये भी देखिए एक बात है। अमेरिका में भी हाल ही में वर्तमान में 34 वर्षीय एक शास्त्रीय नर्तकी मिसौरी के सेंट लुइस में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये कुचिपुड़ी एवं भरतनाट्यम के जो नर्तक है अमरनाथ घोष, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही वहाँ गए थे, अमेरिका गए हुए थे। वहाँ सेंट लुइस एकेडमी और सेंट्रल वेस्ट एंड इलाके की सीमा के निकट उनको गोली मार करके हत्या कर दी गई है। वही हाल ही में देखते हैं कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के लिए ले जा रही कई खेप को पकड़ लिया गया। भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने चीन से कराची जा रहे एक जहाज को इस संदेह पर मुंबई के नावा सेवा बंदरगाह पर रोक लिया। यानी कि चीन से एक कई सारी सामग्री, विस्फोटक सामग्री कहाँ भेजा जा रहा, पाकिस्तान भेजा रहा था। तो जब पाकिस्तान भेजा जाएगा समुद्री रास्ते से, तो वो कुछ भी कर ले, वो हिंद महासागर से होते हुए अपने पूर्वी तट पर सबसे पहले, फिर पश्चिमी तट होते हुए भी पाकिस्तान जाएगा। वहीं पाकिस्तान जाते वक्त मुंबई बंदरगाह जहां नावा सेवा, उन्होंने उसे रोक दिया और इसमें दोहरे उपयोग के खेप में जिसके इस्तेमाल पाकिस्तान के परमाणु व बैलिस्टिक मिसाइल के लिए कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। वहीं देखते हैं कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर 23 जनवरी को कराची जा रहे माल्टा का ध्वज लगे व्यापारिक जहाज CGM अत्तिला को बंदरगाह पर रोका और निरीक्षण के दौरान पता चला कि खेप में इटली में निर्मित एक कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन थी और यह मशीन कंप्यूटर से चलती है और सटीकता व दक्षता की जानकारी देती है। यानी कि किसी भी निशाने की नेविगेशन के तौर पर यह बहुत काम आता है। वही CANC मशीनों वासेनार समझौता के तहत आती है। वासेनार एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण व्यवस्था है जिसका उद्देश्य नागरिक व सैन्य दोनों उपयोगों वाले उपकरणों के प्रसार को रोकना है और भारत इसका सक्रिय भागीदारी है। CNC मशीन का उपयोग उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम में किया था। वहीं देखते हैं जब 12 मार्च 2022 से निगरानी सूची में है, जब भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान रक्षा आपूर्तिकर्ता कासमास इंजीनियरिंग, जो पाकिस्तान रक्षा आपूर्तिकर्ता कासमास इंजीनियरिंग है, यह 12 मार्च 2022 से ही निगरानी में है। जबकि भारतीय अधिकारियों ने नावा शेवा बंदरगाह पर इटली में निर्मित थर्मो इलेक्ट्रिक उपकरणों की एक खेप को रोकने के बारे में बात कही गई है। वहीं 2020 में चीन औद्योगिक ड्रायर और की आड़ में पाकिस्तान को ऑटोक्लेव की आपूर्ति कर रहा था और ऑटोक्लेव चीनी जहाज दाई कुई यून से जब्त किया गया था जिस पर हांगकांग का झंडा लगा था। वहीं देखते हैं कभी ये पहला खबर है कि यमन के हूती विद्रोह के हमले पर शिकार हुआ पोत, पहला ऐसा पोत है जो पूरी तरीके से इसका ख़त्म हो गया, इस पर
हमला करने के बाद ये पूरी तरीके से क्या हो गया, नाश हो गया। इसका नाम क्या है, रूबीमार। पहला ऐसा पोत है जो हूती के हमले से पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। रूबीमार पोत को 18 फरवरी को बाब अल मंडेब जलमर्द में हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया था और यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त की थी। आप इसका मैप भी देख लीजिए ताकि आपको याद रखने में आसानी हो कि बाब अल मंडेब कहाँ पे है। वहीं अमेरिका ने अभी हाल ही में गाजा में खाद्य सामग्री के हज़ारों पैकेट गिराए, खाने के पैकेट गिराए, लगभग 38,000 पैकेट गिराने के बारे में बात कही है। सेना के C-130 मालवाहक विमानों से इसे गिराया गया है। वहीं त्रिपुरा के बारे में ये न्यूज़ जो हम पढ़े थे अभी, इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी देखते हैं कि जो त्रिपक्षीय समझौता किया गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और टिपरा मोथा के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पे मौजूद थे। ये नई दिल्ली में के नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में तीनों पक्षों के समझौते के बारे में बात कही गई है। जो अंतिम मंजूरी दी गई, दरअसल इसमें बात किया गया कि टिपरा मोथा के प्रमुख देव वर्मा राज्य के मूल निवासियों की समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग को लेकर अमरन अनशन पर ये बैठ गए थे और केंद्र सरकार ने इनकी बातों को सुनने के बारे में बात कही। और इसके साथ ही त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है मानिक शाह भी उपस्थित रहे। हम त्रिपुरा के मैप भी देखेंगे कि आखिर त्रिपुरा हमारे भारतीय मैप पे किस जगह बैठते हैं और किस राज्य, किस देश से या किस राज्य से ये अपनी सीमा साझा करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो त्रिपुरा है किस देश से सीमा साझा करता है। देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तीनों ओर से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, तीनों ओर से, और एक ओर से लगा हुआ है अपने भारतीय राज्य से। त्रिपुरा के मूल लोगों के इतिहास की भूमिका, राजनीतिक और आधिकारिक आर्थिक विकास की पहचान, सांस्कृतिक और भाषाओं से इसे जागृत करना है, आगे बढ़ाना है। वहीं देखते हैं कि 11 समझौते किए गए। इससे पहले जो है प्रधानमंत्री के बारे में जो केंद्र गृह मंत्री है अमित शाह ने, इन्होंने बात कही है कि भारतीय प्रधानमंत्री जो लगभग 11 समझौते 2019 से पहले 2019 तक कर चुके हैं। इनमें वर्ष 2019 में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ शांति समझौते भी शामिल है। यानी कि ये सभी जो समझौते हैं कि ये हमारे भारतीय राज्य में शांति स्थापित करने के लिए किया जाता है। लगभग 10,000 लोगों को हथियार छुड़ाने में भी काफ़ी मदद इन्होंने की है। अभी एक और खबर आया है कि अब जो है इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। अब इजराइल जो है इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार हो गया है। अब हमास क्या प्रक्रिया देता है इसकी बात देखते हैं। आगे का न्यूज़ हम देखते हैं। चलिए, हिमाचल प्रदेश में सान पनबिजली परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के जोगिंदर नगर में स्थापित एक शानन पनबिजली परियोजना को लेकर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कहा है कि ये जो है 99 साल तक की लीज पर ही दिया गया था, जो कि अब लीज खत्म हो रहा है। अब इसे क्या निरस्त कर दिया जाए। वहीं इस मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध दिया गया है कि अंतर्राज्य विवाद का ये जो है अंतर्राज्यीय विवाद है और अनुच्छेद 131 के तहत इस विवाद का जो निपटारा है सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। सुप्रीम 131 क्या कहता है, दो राज्य यानी कि एक, जैसे कि मान के चलिए बिहार और झारखंड, दिल्ली और कोई दूसरा, दो राज्य या दो से अधिक राज्यों के बीच को जो विवाद का निपटारा होगा वो अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ही किया जाएगा। इसमें क्या क्या परियोजना है, इस सनन परियोजना का जो रखरखाव और नवीकरणीय राज्य द्वारा अपने स्वयं के पैसे से किया गया है और राज्य सरकार ने इसकी क्षमता लगभग 48 से 110 मेगावाट तक की बढ़ा दी गई है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा न्यूज़ यहीं पे ख़त्म हुआ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को खेल वाला न्यूज़ भी पढ़ना है तो आप इसे खुद थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि इससे यहाँ से कुछ ज़्यादा आता नहीं है, आता है क्वेश्चन खेल से, बट प्रेजेंट में जो आज जो दिया गया इससे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि क्रिकेट से रिलेटेड बहुत ही कम न्यूज़ अभी दिया जाता है। अलग अलग साइकिलिंग, रेसिंग, बॉक्सिंग, स्नूको, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारे चैनल की न्यूज़ पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को भी जानकारी
रहे, ताकि वो भी आगे बढ़ सके, आपके साथ साथ कदम से कदम मिला करके चल सके। किसी खास ने एक बात कही थी कि कभी भी दोस्त को पीछे नहीं धकेलना चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे निकल जाइएगा तो फिर आप पूछिएगा किससे कि कितना आगे हम तुमसे गए। इस भीड़ में एक दोस्त ही है जो आपका हमेशा साथ देगा, इसलिए उसे अपने साथ लेकर के चलिए। आप भी बढ़िए और उसे भी लेकर के आगे बढ़िए।